एचएन यूनिक अभियान कमिश्नर चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का प्यारा प्यारा बेटा गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी बेटा मैंने एक बात कहा था या कुछ बातें ऐसी होती है जैसे कहने मतलब बसंत पंचमी केवल एक दिन नहीं मनाना है हम लोग, कितने दिन मनाना है? 365 दिन मनाना है, या तब तक मनाना है जब तक सफल नहीं हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ कंठस्थ कर लेते हैं, अरे बसंत पंचमी आज के दिन तो पढ़ना ही चाहिए, बाकी दिन क्या करोगे? आपकी सोच ये है तो एक नेगेटिव सोच है ना। आप पर डे पढ़िए, मतलब 365 डे कांटे, यार 365 नहीं, आप 300 दिन पढ़िए। 300 मिनट आप जब तब तक बसंत पंचमी मनाइए जब तक सफलता ना मिल जाए, है ना। वास्तविक बसंत पंचमी तो ये है कि कंटिन्यूअस अपने हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी स्टडी करें, है ना लाल। चलिए बेटा ध्यान देते हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। आज का टॉपिक क्या है लाल, बताइए बेटा। मेथिल अल्कोहल टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या बनाएंगे बेटा? मतलब मेथिल अल्कोहल टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आ गई बात समझ बेटा। एक चीज माइंड में कंठस्थ कर लीजिए मेरे लाल, क्या आइसो कहा गया? क्या कहा गया बेटा? क्या कहा गया बेटा? आइसो। आपको एक बात बताई गई थी, क्या एक बात बताई थी, मतलब एक नॉर्मल चैन होगी बेटा। ये कौन सी चैन है बेटा? नॉर्मल चैन। और बी कौन सा होगा बेटा? आइसो चैन। और सी कैसा होगा बेटा? नियो चैन। आपको किस फॉर्म में ये प्रोपिल अल्कोहल बनाना है बेटा? आइसो मींस बी। आ गई बात समझ बेटा, माइंड में कंठस्थ कर लिया ना। पहचान जाइएगा, मतलब कि ब्रांच, एक ब्रांच होगी वहां पर। कितनी ब्रांच होगी नॉर्मल में? एक। मतलब कि जो पेरेंट्स चैन मीन नॉर्मल चैन ऐसी चैन होती है जिसमें एक भी ब्रांच ना हो, जिसमें एक भी ब्रांच ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल चैन। और जब उस नॉर्मल चैन में एक ब्रांच हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसो चैन। और जब उसमें एक ब्रांच और हो, मीन्स नॉर्मल में दो ब्रांच हो तो उसे क्या बोलेंगे? न्यू चैन। बात समझ में आ गई बेटा ना। तो क्या हम इसको ये चीज लिख सकते हैं बेटा? नॉर्मल चैन लिख सकते हैं लाल, लिख सकते बेटा ना। इसके आगे क्या लिख सकते लाल? आइसो चैन। क्या लिख सकते बेटा? क्या लिख सकते लाल? इसके आगे क्या लिख सकते बेटा? नियो चैन। बात समझ में आ गई ना। लेकिन इन सभी का जिक्र ना करके हम जो चलेंगे बी की तरफ, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहां इसलिए बता दिया गया कि आइसो मतलब स्ट्रक्चर ऐसे होगा। कैसे होगा? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। बात समझ में आ गई बेटा ना? क्लियर बेटा? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, ध्यान दीजिए बेटा। चलिए, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? CH3OH, मतलब CH3OH इंप्लाइज दैट फॉर्म में देंगे। फिर बेटा किसके? फास्फोरस और बेटा ये ब्रोमीन के साथ, है ना बेटा। किसके साथ? ब्रोमीन। क्या बनेगा बेटा? CH3Br बनेगा। मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। किसके प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराएंगे? बोलिए बेटा। किसके बेटा? Mg और बेटा ये ईथर का प्रेजेंटेशन। क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? CH3MgBr। मतलब ये तो ग्रिग्नाट बन गया लाल। क्या बन गया बेटा? क्या बन गया लाल? मतलब ये है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था क्या? RMgX। क्या पढ़ा था बेटा? RMgX क्या है बेटा? ये ग्रिग्नाट। क्या है बेटा? ये RMgX क्या है लाल? ग्रिग्नाट। ये बात समझ आ गई। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा? एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मूला बेटा CH3CHO। क्या होगा फॉर्मूला बेटा? क्या होगा बेटा फॉर्मूला? CH3CHO है क्या बेटा? एसिटाल्डिहाइड। क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। करने पर क्या होगा लाल? एसिटाल्डिहाइड। और यहां पर क्या? ग्रिग्नाट लिख सकते हैं ना, ग्रिग्नाट रिएक्शन। बात समझ आ गई बेटा? क्या बनेगा बोलो बेटा? क्या बनेगा बोला भैया? CH3H फिर CH3 OMG। अभी तो नहीं बना हम लोग, अब जो बनाना चाहते थे, तो आगे भी बढ़ेंगे ना। क्या करना है इसका? लेकिन कुछ और स्टेप पे कहीं करना होगा, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहलिक तो कुछ करोगे, ध्यान दो, रिएक्शन पे ध्यान दो आप लोग। डायरेक्टली कर दें यहीं से तो क्या जाएगा? देखो बेटा H2O, फिर ये ना क्या बनाएगा बेटा? ये CH3, फिर ये यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। H3C बनाए थे ना आप लोग। और ये H इधर H कर दिया जाए। क्लियर? और क्या बचा? छोड़ दो उसको, यही तो बनाना था बेटा। तो इसकी चैन देखो कैसी है। बात समझ आ गई बेटा ना? क्या कंपाउंड का नाम बेटा इसका?
मेथिल अल्कोहल, क्या नाम बेटा? मेथिल अल्कोहल नेमिंग कर लेते रिएक्शन की। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा बेटा? 1 कार्बन के लिए बेटा मेथ हो जाएगा लाल। किस जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म करो उनकी नेमिंग जरूर करो बेटा, जिससे याद होता रहे बेटा, है ना। 1 कार्बन के लिए मेथ हो गया, प्लस सिंगल बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स नेम ऑल, तो क्या हो जाएगा? ऑल। तो इंप्लाइज दैट मेथेनॉल, क्या हो जाएगा बेटा? मेथेनॉल। आ गई बात सुन बेटा। ये देखिए CH3Br क्या है? मेथिल ब्रोमाइड, क्या है बेटा? मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, क्लियर बेटा। ये क्या है बेटा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम। आ गई बात से बेटा ना, क्लियर। ये हो गया हमारा मेथिल मेथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आ गई बात से बेटा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेटा। और ये CHO क्या बेटा? एसिटल्डिहाइड, क्या है लाल? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का आईपीएससी नेम एथेनल। कितने कार्बन? 2 के लिए एथ, बॉन्ड नेचर सिंगल, सिंगल के लिए एन, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड CHO का सेकेंडरी सफिक्स नेम अल। तो इसको इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एथेनल। क्या बोलेंगे? एथेनल। आ गई बात समझ ना बेटा, क्लियर? हाँ, है ना। तो ये हो गया। बाकी ये स्टेप में लास्ट में क्या बन जाएगी? इसका नाम क्या बेटा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आ गई बात समझ बेटा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो प्रोपिल क्यों है बेटा? बात समझ आ गई ना। 1 2 3 3 कार्बन है ना, प्रोपिल गया ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। थोड़ा जाके घर पे कैलकुलेट कर लेना। क्या ये बेटा C2H5 और फिर नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ देख लेना C3H7 देख लेना, ठीक है ना। एल्किल के बारे में जाके वहाँ पढ़ लेना। पिछले लेक्चर में बेटा हमने बताया, समझाया आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ गई ना? समझ में आया कि नहीं आया? एक पॉइंट बेटा आप लोगों के लिए और है। क्या इस चीज़ पे ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है? शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को देता हूँ। शॉर्ट वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ देता हूँ। एडिट करने में टाइम लगता है, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत पड़ती है एडिट करने में। एक एक चीज़ अभी कर दिया जाए एडिट करने के लिए तो कम से कम 1.5 2 2.5 घंटे खुद सेल्फ ही करना पड़ता है। फिर भी देखो बेटा उसमें मैं शॉर्ट वीडियो में अब नई चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ। शॉर्ट वीडियो से ही आप एक दिन आपको पढ़ने में लग जाएगा, मैं, है ना। इसलिए शॉर्ट वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ उसके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको कहीं नोट कर लिया कीजिए। ऑनलाइन वाले भैया आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो नए लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलें। पिछला लेक्चर कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा। साथ बात समझिए, जो स्क्रीनशॉट जो है उसके ले लिया कीजिए। उसमें देखिए कई हमने फॉर्मूले दिए हैं, कई सारी चीज़ें देता हूँ। अब आज के शॉर्ट वीडियो में कुछ हो सकता है नई चीज़ दूँ, क्या होगा देखना वो चीज़, लेकिन उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको कहीं नोट कर, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट 15 सेकंड की है, शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड की है, तो 15 सेकंड में आप कितनी स्पीड में नोट कर पाओगे? स्क्रीनशॉट लेके अपना आप उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई लाल ना, क्लियर? तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों के, क्लियर हो गया ना। इनकी नेमिंग वगैरह कहीं कुछ ब्रोमोमेथेन बोल सकते हैं इसको, ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन क्यों कहते हैं? Vr आपका एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में, Vr को क्या बोलते हैं? ब्रोमो, क्या बोलेंगे? और 1 कार्बन है इसलिए मेथेन, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन। यही किसको हम बोल सकते हैं? हाइलोमेथेन, हेलोमेथेन। आ गई बात बेटा। और हाइलो में जो भी हो, Vr होगा तो ब्रोमो बोलेंगे, Cl होगा तो I होगा तो आ गई बात समझ ना, क्लियर बेटा ना। कोई दिक्कत नहीं, समझ सबके आया कि नहीं आया है? इसी का अगर आईपीएससी नेम पूछा जाए बता ले जाओगे इसका? ये प्रोपेना, इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, तो क्या बोलोगे? प्रोपेन -2-ऑल। इसका आईपीएससी नेम देखिए, यहाँ दिख रहा है बेटा, देखिए बेटा इसका आईपीएससी नेम कैसे हो जाएगा? नीचे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखो भैया, हे लाल देखो बेटा, हे भैया इसका आईपीएससी नेम बताना है। तो 1 ध्यान देना, 2 और बेटा ये 3। आगे बात सुना, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा? प्रोप और प्लस, सॉरी प्रोप और प्लस, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बात समझना। फिर ये प्लस, फिर क्या है? ऑल कितने पे लगा है? दूसरे कार्बन पे, तो लिखोगे 2 ऑल। क्या लिखोगे? 2 ऑल। लेकिन लिखने का सही तरीका ये नहीं है, लिखने का सही तरीका
ये नहीं है, बैठो बेटा क्लास में उस साइड में। ये लिखने का सही तरीका नहीं, इसको क्या लिखोगे, हे भैया इसको ऐसे लिखोगे। अगर ऐसे एग्जाम्पल बोर्ड पेपर में दिया गया तो गलत है लाल। इसको कैसे लिखोगे, देखो बेटा, इसको लिखोगे आप प्रोपेन -2 ये सही है आपका। ई भी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि वावल वावल एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकते, इसलिए वावल एक साथ नहीं रह सकते। है ना, तो इसलिए ये वावल क्या हो जाएगा बेचारा, ब्रेक हो जाएगा। कौन कर देगा, सेकेंडरी सफिक्स कर देगा। आगे बस पढ़ते हो, समझते हो, है ना। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अब कौन सा टारगेट है आप जानो, है ना। एग्जाम्सन 2023 में केमिस्ट्री में टॉप करना है। नीचे से करना होगा, ऊपर से करना है, ऊपर से करना है ना। अब देर में आए हो भी, आपकी गलती हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है, प्रयास। तो अब बताओ भैया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आईपीसी नेम क्या होगा जब जारी है तो? -2 है ना, सही बता रहा हूँ, मतलब प्रोपेन -2 क्लियर। तो ये बात समझ आ गई ना। अगला क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल टू टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल टू टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल टू टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या कहा गया बेटा, क्वेश्चन क्या है लाल? नॉर्मल चेन सर होगी इसमें। हाँ, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, 3 वो है, हाँ एसिटाल्डिहाइड की जगह पर सर हाँ, चेंज करना वहाँ हो जाएगा, रिएक्शन करवाए। बनेगा बस करना पड़ेगा। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल बनेगा मतलब CH3 CH2 CH2 OH, नॉर्मल बनेगा। हमने स्टार्टिंग बता दिया। नॉर्मल क्या कहा गया है, नॉर्मल आइसोप्रोपिल किसके साथ, नहीं नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल है, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ध्यान दे बेटा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज होगा, मतलब CH3 CH2 CH2, ये नॉर्मल प्रोपिल हो गया। अब ये OH जोड़ देंगे, अल्कोहल हो गया, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। साइड में कुछ नहीं जुड़ेगा, ये देखो CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, नॉर्मल कहा गया है। तो नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल से क्या बनाना है, टर्सरी ब्यूटिल। ये भी हमने समझाया, लेकिन क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूँ। तो मतलब टर्सरी ब्यूटिल हमने बताया नहीं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल करके बताया गया था ना, लेकिन वहाँ पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, है ना। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, कैसे, एसीटोन से हाँ एसीटोन से। अभी जब हम कल रिएक्शन करवाएंगे, समझाएंगे ना, तो एसीटोन से भी बनेगा, एसीटोन बनेगा, फिर एसीटोन से फिर उसमें तोड़ेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप करके फिर हम लोग लास्ट में निकाल लेते हैं। एसीटोन जाएंगे, फिर एसिटाल्डिहाइड कंडीशन में तोड़ फाड़ के फिर ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्ल, है ना, मतलब K2Cr2O7 + H2SO4 के प्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन करने पर फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर उसका कर लेते हैं लास्ट में ग्रीन नॉट अभिकर्मक के साथ। लास्ट वाला स्टेप सेम है यहाँ। वहाँ से लॉन्ग रिएक्शन पढ़ने से कई फायदे हैं, कहीं से पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जाए, कर सकते हो। इतनी बात समझ आ गई बेटा ना। तो आप लोग करके लाओगे ये लोग, ऐसे फर्जी में देखिए, प्रयास करना नहीं होगा, कल के लेक्चर में तो बताऊंगा ही, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे पढ़ने के लिए, है ना, समझने के लिए बेटा चैनल से आप लोग जुड़े और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा आप लोग तैयारी कीजिए। एक सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, समझिए, है ना। और जितने दोनों चैनल पर जाइए, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शंस और HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, इन दोनों चैनलों पर जबरदस्त क्लासेस दी जा रही है। आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ डे बेटा पेपर कलम लेके बैठिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।